आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक और बुक, डू एपिक शिट, रिटन बाय अंकुर वारिको। क्या जबरदस्त बुक है यार, क्या कलरफुल है, एकदम ब्लू चकाचक येलो हार्ड कॉपी है। फील तो बहुत अच्छी है। आहा, नए बुक की स्मेल की तो बात ही अलग होती है। दिखने में अच्छी दिख रही है बुक तो खरीद लें क्या? अरे भैया, कहावत है ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो क्यों जज करना है आप लोगों को एक बुक बाय इट्स कवर? मैंने किया है ना जज, मैंने खरीदी है इस बुक को, मैंने पूरी पढ़ी है एंड आप लोगों के लिए मैं समरी लेकर आ गया हूं, वेदर यू शुड बी इन्वेस्टिंग योर मनी इन दिस पर्टिकुलर बुक एंड वेदर इट विल बी वर्थवाइल। पूरी डिटेल समरी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में। लेकिन सबसे पहले जो हमारे लोग हैं जिनके पास टाइम कम है, पैसा है पॉकेट में 400 रुपए एंड सेल्फ हेल्प बुक पसंद है, उनके लिए शॉर्ट समरी ये है कि जाइए और बिंदास खरीदिए, क्योंकि ये एक अच्छी सेल्फ हेल्प बुक है। आप लोगों को पसंद आएगी बिकॉज यू लाइक दिस जॉनर। लेकिन अगर मेरे दोस्त कुछ ऐसे भी हैं मेरे जैसे जिनको सेल्फ हेल्प बुक से है नफरत, जिनको एकदम नहीं पसंद आती सेल्फ हेल्प बुक, उनके लिए ये डिटेल रिव्यू जरूर काम आएगी ये डिसाइड करने में कि आप लोगों को अपने 400 रुपए इस बुक के लिए खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट द ऑथर। तो ऑथर कौन है? ऑथर का नाम है अंकुर वारिको। हु इज अंकुर वारिको? ही इज अ वेरी पॉपुलर फिनफ्लुएंसर, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है। यूट्यूब पर आपने इनका चैनल देखा होगा, वरिको नाम से इनका चैनल है, जहां पर ये अभी ऑलमोस्ट 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स इनको फॉलो करते हैं। उतना ही नहीं, अंकुर वारिको इज ऑल्सो को फाउंडर ऑफ nearby.com, वही nearby.com जहां पर हम जाकर कूपन्स लेकर सस्ती डील्स पा सकते हैं। And he in this book has shared his journey of failures, his lessons that he has learned over the past several years of his careers, and ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपको और मुझे कि जो गलतियां इन्होंने की है वो ना दोहराएं एंड जो इन्होंने सही चीजें की है उसको आप लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज अ जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। नाउ आई नीड टू टेल यू कि मैंने कोशिश की थी, छोटा सा ट्राई किया था कि अंकुर सर को जरा मेल लिखकर उनसे रिक्वेस्ट करें कि अगर आप जरा आकर 15-20 मिनट डिस्कस कर लें अपनी बुक हमारे छोटे से चैनल पर, तो शायद रीडर्स को और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेकिन he was kind enough to reply back saying that he will not be able to do it since he has other priorities। हम प्रायोरिटी नहीं है। 30,000 सब्सक्राइबर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, शायद हमारे भी जिस दिन 1 मिलियन होंगे हम भी लोगों की प्रायोरिटी बनेंगे। कोई बात नहीं यार, जितने हैं उतने अच्छे हैं। आप लोग शेयर करते रहेंगे इस वीडियो को, लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, अपन भी किसी के प्रायोरिटी बनेंगे किसी दिन। बट एनी विच वेज ही वाज काइंड इनफ टू रिप्लाई, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ये बुक की जिस्ट यही हो गई कि सेल्फ हेल्प बुक है ये। अब मैं डिटेल में एक एक सेगमेंट इसकी रिव्यू करता हूं एंड बताता हूं कि स्टूडेंट हो अगर तो क्या पढ़नी चाहिए, फ्रेशर प्रोफेशनल हो पढ़नी चाहिए, अगर आप मैच्योर्ड प्रोफेशनल हो तो क्या पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, सब कुछ अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स बिल्कुल नहीं पसंद बिकॉज they are generally somebody's perspective of how they have achieved something, कैसे उनको सक्सेस मिला है, उन्होंने क्या मैजिक किया है। Now the problem lies over here when we try to replicate somebody else's model of success, there is no guarantee that we will get success and then we get frustrated कि यार इसको तो यही चीजें करके सक्सेस मिल गई लेकिन हमको नहीं मिली। This book is a little different in that sense because Ankur Warikoo is not sharing his secret of success, but rather he is sharing his failures, his multiple failures that he has had over last many years, I mean almost 2 decades जो इन्होंने failures face की है, उसके बारे में उन्होंने अपना पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है, चिट्ठा दिया है इस बुक के अंदर। अगर आप देखोगे कंटेंट्स, इट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल सेगमेंट्स। तो जैसे मैं आपको पढ़ के बताऊं, पहली पार्ट है सक्सेस एंड फेलियर के बारे में, सेकंड हैबिट के बारे में, थर्ड अवेयरनेस, फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप, फिफ्थ मनी एंड सिक्स्थ रिलेशनशिप। तो इसमें बेसिकली हर एक पर्सन के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, I really loved the part where he's talking about entrepreneurship, how a leader should be, what are the good leadership traits that he feels should be there in every leader। मुझे एक और सेगमेंट जो बहुत पसंद आया इनकी बुक में वो ये था कि लास्ट में इन्होंने अपने बच्चों को एड्रेस करते हुए लेटर्स लिखे हैं, दैट द लेटर्स विच आई शुड हैव रिटन बट आई हैव नेवर रिटन टू माई किड्स। बहुत इमोशनल, बहुत टची। एंड अगर आप अंकुर सर के वीडियोस भी देखोगे ऑनलाइन जाकर, यू विल ऑलवेज फील अ सेंस कि
ही इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू एंड बस आपको वो मेंटर कर रहे हैं या आपको बड़े प्यार से कुछ भी चीज समझा रहे हैं. सो दैट ऑल्सो इज रिफ्लेक्टेड इन हिज बुक्स. बट फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सी सक्सेस एंड फेलियर, there was a little success, a lot of failure, and at some point of time you are like कि ठीक है, इतना failure हमको सुनने की जरूरत नहीं थी शायद. It's getting overburdening, especially because I tried to read this book back to back. It definitely is not a page turner. अगर आप सोचते हो कि मैं बैठ के इस बुक को पूरी की पूरी तरह कंप्लीट कर दूंगा, तो इस बुक में कोई स्टोरी नहीं है. These are just इंडिविजुअल लेसन्स दैट ही हैज लर्न. तो ऐसे एक हेडिंग रहेगा एंड उसके नीचे लेसन रहेगा, या ऐसा बोल्ड में आपको एक पेज पे एक लेसन मिल जाएगा. अभी इसकी एडवांटेज क्या है? You open any page, there will be something new to learn. You don't have to follow a sequence. So that is good कि आप कोई भी पेज खोल कर पढ़ सकते हो, कहीं पर भी रैंडमली चालू कर सकते हो, खत्म कर सकते हो. But disadvantage क्या है? I mean, then sometimes you might not find it relevant. Sometimes you find it very cumbersome, जैसे कि I found it. इसलिए थोड़े थोड़े सेगमेंट्स मुझे नहीं लगे मेरे लिए रिलेवेंट है. लेकिन हो सकता है अगर आप एक 20s के स्टूडेंट हो who does not know कि हमको आगे क्या करना है, who's going to make a lot of mistakes in life. Basically, if you read this book, probably some of the mistakes that you would have made, आप शायद अवॉइड कर लोगे. वैसे ही अगर आप एक फ्रेशर हो या अगर आपकी ड्रीम है एक स्टार्टअप करना, देन मे बी इस बुक को पढ़ के छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे एरर जो आप लोग शायद करोगे इन योर जर्नी, दोस कैन बी अवॉइडेड. इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, कोई मंत्रा नहीं है कि मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसे की, कैसे मुझे सक्सेस मिला. नो, ऑल ऑफ दैट इज नॉट गिवन इन अ ब्यूटिफुल स्टोरी. There's nothing if you are expecting anything of that sort. But जो थोड़े थोड़े bits and pieces है, some portions will hit you really hard. But yes, if you are thinking कि मैं बैठ के पेज टर्नर है फटाफट खत्म कर दूंगा, I don't think that will happen. You will need to be patient with this book, just like most of the other self-help books. तो ये हो गई एक छोटी सी जिस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर बुक. अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस पॉइंट की एंड वेदर इट रियली जस्टिफाइज द अमाउंट दैट इट इज that the readers are being charged for this. तो जैसा मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, इस बुक की MRP है 400 रुपए, 399 रुपीज. बट Amazon पे मुझे ये 305 में मिली एंड द डिस्काउंट रेट कीप फ्लक्चुएटिंग. 399 में श्योरली दिस बुक इज अ लिटिल एक्सपेंसिव. स्पेशली ये हार्ड कवर कर दी गई है. अगर पेपर बैक होती तो शायद थोड़ी चीप रहती, बट 399 में इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव. यस, व्हेन इट कम्स टू 300 रेंज और उससे भी अगर कम में मिल सके आपको, देन यू कैन ऑर्डर इट and you can go through this book slowly and gain the lessons or understand the lessons out of it. अगर इस बुक को खरीदना है Amazon से, मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगा, वहां पर जाकर आप लोग इसको ऑर्डर कर सकेंगे डायरेक्टली एंड यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट ऑल्सो. सो द प्राइस पॉइंट, इफ यू हैव द मनी देन गो फॉर इट. इफ यू थिंक कि नहीं मेरे लिए 350 रुपए थोड़े ज्यादा हैं, वेदर आई शुड बाई इट और शुड आई स्किप इट, इफ दैट इज द केस देन मे बी यू कैन स्किप इट. अब बात करते हैं कि मैं इसको ओवरऑल रेटिंग क्या दूंगा. थोड़ी सी कंजूसी करूंगा मैं इसको रेट करने में. ऑल्दो द लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज्ड इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, द एग्जांपल्स दैट आर गिवन आर वेरी प्रैक्टिकल, life, real life based examples. I could also relate to quite a lot of examples, but there were many instances where I found कि यार this probably is not meant for me. जैसे for example money related जो segment था. Now I am a Marwadi and I think being a Marwadi born in a Marwadi family which was not very well to do is a blessing in itself कि आपको पूरी की पूरी फाइनेंशियल ज्ञान जो है वो अपने आप मिल जाती है. तो बुक्स लाइक रिच डैड पुअर डैड दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन अ मारवाड़ी बिकॉज ये सब आपको बचपन से बाय डिफॉल्ट सिखा दिया जाता है. द सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर विथ मी. द एंटायर मनी सेक्शन दैट आई वाज रीडिंग इट वाज बोरिंग फॉर मी बिकॉज I knew it already and I am implementing quite a lot of it already. हो सकता है काफी सारे लोग इंडिया में शायद उतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानर्स ना हो या उस तरह की सोच ना रखते हो. उनके लिए definitely that can be a boon. But again, as I said, there will be pockets which will be useful for you, which will be insightful for you, but there will be pockets which you will not be able to connect to. At least that is what happened in my case. इसीलिए मैं इस बुक को 3.5 out of 5 दूंगा, which means it is above average. For sure it is above average. Especially अगर आपको ये 300 की रेंज में मिल जाती है, you can definitely think of buying this. Good read. एंड जैसे कि मैंने कहा भाई कवर बहुत अच्छी लगती है इसकी. इट्स अ स्मॉल कॉम्पैक्ट बुक, इजी टू कैरी एनीवेयर. एंड जब मैं इसको लाइब्रेरी में लगाऊंगा तो दिखेगी भी बहुत सुंदर. तो मेरे लिए दैट वेज ऑल्सो इट वर्क्स आउट एज अ पैकेज. एंड
congratulations to Ankur sir, and I just wish and hope he continues to inspire us the way he is doing through his YouTube channel, and hopefully किसी दिन अपन भी उतने बड़े हों कि उनका इंटरव्यू ले सके या उनके साथ कोई डिस्कशन कर सके इस पर्टिकुलर चैनल पर। आप लोग की कृपा रहेगी अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे, आप लोग कुछ डाउट्स है तो भी पूछ सकते हो, देन डेफिनेटली ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा तो अपन भी 1 मिलियन कभी ना कभी टच करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, पसंद आए तो लाइक करना एंड कीप डूइंग एपिक शिट। सी यू गाइस।